सनातन धर्म में पुरखों का स्मरण करने के लिए पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष से आशय केवल पितरों से नहीं, बल्कि इसमें माता का भी श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में कुछ तिथियां अपने विशेष जातकों के लिए निश्चित की गई हैं। इन्हीं तिथियों में नवमी को आने वाले श्राद्ध को मातृ नवमी होती हैं। इस दिन दिवंगत माताओं के नाम से पिंडदान किया जाता है, जिनकी मृत्यु सुहागिन के रूप में हुई हो। इस तिथि पर श्राद्ध करने से परिवार की सभी मृतक महिला सदस्यों की आत्मा प्रसन्न होती है। इसे नौमी श्राद्ध या सधवा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सुहागिन रहते हुए महिला की मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, लेकिन उनकी पूजा मात्र नवमी को ही की जाती है। इस दिन का तर्पण श्राद्ध और पिंडदान रोजाना की तरह ही किया जाता है, बस यह माता के लिए श्रद्धा भाव से समर्पित रहता है। इस दिन माँ, दादी, परदादी और उनके ऊपर की माता का स्मरण कर यह सब क्रियाएं की जाती हैं। इस दिन जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती है, उनके लिए इस तिथि पर श्राद्ध करने का विधान है। आइए जानते हैं मातृ नवमी का महत्व। मातृ नवमी का महत्व। मातृ नवमी के दिन दिवंगत माताएं, बहुएं और बेटियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिनकी मृत्यु सुहागिन हुई हो यानी जिनके पति जीवित थे। इस दिन इन महिलाओं का श्राद्ध करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है और दिवंगत महिलाओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध करने से मातृशक्ति प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना। मान्यता है कि नवमी का श्राद्ध करने पर परिवार में धन, संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवमी श्राद्ध में 5 ब्राह्मणों और 1 ब्राह्मणी को भोजन कराने का विधान है। घर की दक्षिण दिशा में हरा वस्त्र बिछाएं। पितृगण के निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं। जल में मिश्री और तिल मिलाकर तर्पण करें। पितरों के समक्ष तुलसी पत्र समर्पित करें। ब्राह्मणों को लौकी की खीर, पालक, मूंग दाल, पूरी, हरे फल, लौंग, इलायची तथा मिश्री अर्पित करें। श्राद्ध करने वाले को कुश के आसन पर बैठकर भागवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। वस्त्र, धन का दान करना चाहिए। मातृ नवमी के दिन दिवंगत माताओं, बहुओं और बेटियों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु सुहागिन अवस्था में हुई थी। इस दिन को सौभाग्यवती श्राद्ध, नौमी श्राद्ध और अविधवा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मातृ नवमी के दिन श्राद्ध करने से जुड़ी कुछ मान्यताएं और विधियां इस प्रकार हैं। आज के दिन दिवंगत माताओं का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस दिन श्राद्ध करने से मातृशक्ति प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन घर की बहुओं को उपवास रखना चाहिए। इस दिन गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी मातृशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मातृ नवमी के दिन ब्राह्मण महिलाओं को भोजन करना और उन्हें 16 श्रृंगार की चीजें भेंट देना शुभ माना जाता है। इस दिन पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। प्रातः स्नान आदि करने के बाद साफ सादे वस्त्र पहनें। चौकी पर सफेद आसन बिछाकर मृत परिजन की तस्वीर चित्र रखें। चित्र पर माला, फूल चढ़ाएं। उनके समीप काले तिल का दीपक एवं धूप बत्ती जलाएं। तस्वीर पर गंगा जल एवं तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन कुश के आसन में बैठकर गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष अथवा भागवत गीता के 9वें पाठ का अध्याय करें। पाठ करने के पश्चात श्राद्ध के अनुसार सात्विक भोजन बनाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। गाय, कौवा, चींटी, चिड़िया तथा ब्राह्मण के लिए भी भोजन अवश्य निकालें। अपने मृत परिजन को याद करते हुए अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगे एवं यथाशक्ति दान अवश्य दें। इस दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। तुलसी पर जल चढ़ाकर उनके समीप दिया जलाएं। अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए। मातृ नवमी पर घर में ध्यान रखें ये बातें। पितृपक्ष की नवमी तिथि पर सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करें। घर के बाहर रंगोली जरूर बनाएं। रंगोली बनाने का भाव ये रखें कि हम घर परिवार के पितरों के स्वागत के लिए रंगोली बना रहे हैं। घर के मंदिर में गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। सूर्य को जल चढ़ाएं।
देव पूजा के बाद पितरों के धूप ध्यान के लिए सात्विक खाना बनाएं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, जब तक श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं तब भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म दोपहर में करीब 12 बजे करना चाहिए। पितरों से जुड़े धर्म कर्म के लिए तांबे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। गाय के गोबर से बना कंडा जलाएं और जब उससे धुआं निकलना बंद हो जाए तब परिवार की सभी मृत सुहागिन महिलाओं का ध्यान करते हुए अंगारों पर गुड़ घी खीर पूरी अर्पित करें। उन लोगों के लिए गुड़ घी खीर पूरी अर्पित करें जिनकी मृत्यु तिथि नवमी है। धूप ध्यान करते समय ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जप करना चाहिए। धूप देने के बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करें। हाथ में जल के साथ ही जौ, काले तिल, चावल, दूध, सफ़ेद फूल भी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इस तरह श्राद्ध और तर्पण करने के बाद घर के बाहर गाय, कोई, कुत्ते के लिए भी भोजन रखें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। गायों को हरी घास, जरूरतमंद लोगों को खाना, कपड़े, धन, जूते चप्पल का दान करें। मात्र नवमी के दिन जरूर करें ये काम। मात नवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे कि पितरों से जुड़े कार्यों के लिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी गरीब व जरूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां, अनाज, जूते चप्पल आदि चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन घर आए पशु पक्षी, मेहमान, गरीब, भिखारी आदि को बिना अन्न जल के जाने नहीं देना चाहिए।